आप लोग क्लास 10th के एग्ज़ाम दिए हैं। क्लास 10th के एग्ज़ाम देने के बाद अब आप क्लास 11th में जब आए हैं तो यहाँ से कई रास्ते खुले हैं कि हम 10th से जब 11th में मूव कर रहे हैं तो अब हम कौन से स्ट्रीम ले, मतलब आपको इनमें से कौन से चूज करना चाहिए। जैसे कि मेरे पास भी इस प्रकार के ऑप्शंस आए थे तो मुझे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुए थे। नमस्कार, मैं निशांत कुमार, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चे को आपके अपने परिवार PW बिहार बोर्ड बाला में। तो कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं एंड आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए आए हैं, है ना, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग क्लास 10th के एग्ज़ाम दिए हैं। क्लास 10th के एग्ज़ाम देने के बाद अब आप क्लास 11th में जब आए हैं तो यहाँ से कई रास्ते खुले हैं। अब बहुत सारे बच्चे को समझ में ये नहीं आ रही है कि हम साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, या फिर अगर साइंस ले तो साइंस में PCM ले या PCB ले या PCMB ले, क्या ले। ये सबसे बड़ी दिक्कत आ चुकी है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। अब अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं है और एफर्ट आप बहुत ज़्यादा भी लगा रहे हैं तो आपको सक्सेस नहीं मिल पाती है। सक्सेस आपको तभी मिल पाती है जब आपका डायरेक्शन सही हो और उस डायरेक्शन में आप एफर्ट 100% दे रहे हो, तब जा करके सफलता मिलती है। तो इसी पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं, एक एक करके बातचीत करने वाले हैं, है ना। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आप लोग क्लास 11th में आ चुके हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, तो हम क्लास 10th में आ चुके हैं, क्लास 11th की बात करने वाले हैं कि क्लास 11th में कौन से स्ट्रीम ले। मेनली हम बात करेंगे कि अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो साइंस में हैं और उनको कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है कि वो PCM ले या कि PCB ले। बहुत सारे बच्चे को तो PCM PCB भी पता नहीं हो, तो मैं वो भी बता दूंगा आपको कि वो क्या होने वाला है, ठीक है। जब मैं था, यानी कि जब मैं 10th से 11th में आया था तो मेरे मन में किस प्रकार का विचार उत्पन्न हो रहा था, हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमने क्या लिया वो चीज़ भी हम आपको शेयर करेंगे, हमने क्या किया वो चीज़ भी आपसे शेयर करेंगे, है ना। मुझे ये नहीं पता कि आप इस वीडियो को 1x के स्पीड में देखेंगे, 2x के, 3x के स्पीड में देखेंगे, 4x के स्पीड में देखेंगे, मुझे ये नहीं पता। बट इतना मुझे पता है, या आपसे मैं कहना भी चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, ठीक है। तो आइए हम उस पूरी जानकारी को आपके सामने में रख रहे हैं। आते हैं यहाँ पर कि हम 10th के बाद 11th में जब प्रवेश करते हैं ना, तो हमारा सबसे बड़ा मुसीबत ये होता है कि हम 10th से जब 11th में मूव कर रहे हैं तो अब हम कौन से स्ट्रीम ले। तो हम स्ट्रीम की बात तो नहीं करेंगे, स्ट्रीम मेनली 3 हैं, लेकिन हम उतने स्ट्रीम की बात नहीं करेंगे। हम साइंस वालों के लिए बात कर लेते हैं। फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि हमारे पास मेनली 3 स्ट्रीम होता है जिन पर हम लोग कार्य करते हैं। पहला होता है साइंस। क्या होता है? साइंस होता है। फिर क्या होते हैं? आर्ट्स होते हैं एंड फिर क्या होता है? कॉमर्स होता है। तो जो इंटरेस्ट होता है बच्चे के, जो सपने होते हैं, उन सपने और इंटरेस्ट के आधार पर वो अपना स्ट्रीम को चूज करते हैं और चूज करने के बाद वो आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। हम बात करने वाले हैं साइंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? तो हम लोग बात करने वाले हैं साइंस स्ट्रीम के बारे में। तो आइए साइंस स्ट्रीम पर चर्चा करते हैं। साइंस स्ट्रीम पर यहाँ पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। जब हम साइंस स्ट्रीम पर बात करेंगे ना, तो इसमें देखिएगा 2 पार्टें आते हैं। 2 पार्ट कौन कौन से आते हैं उस पर हम बात करते हैं। बाबू ध्यान से सुनिएगा, 2 पार्ट कौन कौन से आ रहे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है सर, उनकी ही बात कर लो। एक तो पार्ट बनता है आपका PCM और एक पार्ट बनता है PCB और एक पार्ट बनता है PCMB। एक पार्ट क्या बनता है? तो एक पार्ट बनता है PCMB, है ना। तो हम सारे पर बातचीत करने वाले हैं, है ना। देखिए यहाँ पर आपके पास में क्या है, तो यहाँ पर है आपके पास में PCM, मान के चलिए ये हमारे पास PCM है, ये हमारे पास में है PCB और यहाँ पर है हमारे पास PCMB है। अब इन सब के मतलब क्या होते हैं उन पर भी बातचीत करेंगे। जैसे देखेंगे यहाँ पर आप क्या है, अगर हम PCM की बात करें ना, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या पढ़ना होगा। यहाँ पर अगर हम PCMB की बात करें तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे बाबू, PCM में क्या होता है, हमारा होता है फिजिक्स। क्या होता है? फिजिक्स होता है, फिजिक्स हो गया। C से हमारे लिए क्या होता है? केमिस्ट्री होता है, यहाँ पर ये केमिस्ट्री हो गया। तीसरा नंबर हमारे पास क्या होता है? मैथ होता है, ये हमारे लिए क्या है? मैथ है। उसके बाद हमारे पास एक क्या आता है? इंग्लिश आता है, इंग्लिश।
है ना, क्या आता है, तो एक हमारे पास आता है इंग्लिश जो कि लैंग्वेज है, और एक हमारे पास आता है एडिशनल सब्जेक्ट। एडिशनल सब्जेक्ट मतलब आप हिंदी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, है ना। वो डिपेंड भी करता है कि आप जिस स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं उसमें उन चीज़ की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। आप म्यूजिक भी ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी आती है, ठीक है। तो वो एडिशनल सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। अब आइए बाबू यहाँ पीसीबी की बात करें, तो जब पीसीबी की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर ये फिजिक्स केमिस्ट्री तो सेम होगा, ये फिजिक्स केमिस्ट्री तो सेम सब्जेक्ट होगा। इसमें एक सब्जेक्ट इंक्लूड होता है, वो इंक्लूड क्या है, बायो। यहाँ पर ये क्या होता है, बायोलॉजी आ जाता है। क्या आ जाता है, बायोलॉजी, जिसको हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। और इसमें भी इंग्लिश जो है ये कॉमन है, इंग्लिश क्या है, कॉमन है। अगर हम एडिशनल सब्जेक्ट में हिंदी को लेकर के चलें, अगर हम एडिशनल सब्जेक्ट में यहाँ पर हिंदी को लेकर के चले, तो एक ये हिंदी भी हो जाएगा, यहाँ पर ये एक क्या हो जाएगा, हिंदी भी हो जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये है आपके पीसीएम वालों के लिए सब्जेक्ट, और ये क्या है, पीसीबी वालों के लिए सब्जेक्ट। अब ये बात है कि जो पीसीएमबी है उनके लिए कौन से सब्जेक्ट हैं, आइए वेरी सिंपल, उनके लिए सब्जेक्ट है बाबू, ध्यान सुनिएगा, उनके लिए क्या सब्जेक्ट है, तो उनके लिए सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ये आपके पीसीएमबी में ये आ जाएंगे, देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएंगे, तो एक यहाँ पर बायोलॉजी इंडिक क्या हो जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे, बायोलॉजी इसमें ऐड हो जाएंगे, ऐसा बनेगा। कुछ सीन इस प्रकार से है ना। अब इस सीन में आपको और भी बेहतर समझना है कि इसमें हमारा कैरियर ऑप्शन क्या है, हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट है ना, इन पर हम लोग क्या करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। देखिए अब वैसे बच्चे, मतलब आपको इनमें से कौन से चूज करना चाहिए, जैसे कि मेरे पास भी इस प्रकार के ऑप्शंस आए थे, तो मुझे बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट हुए थे, फिर उसमें से जाकर के मैंने एक फाइनल डिसीजन लिया। तो आप भी, अब आप यहां पर इस सिचुएशन पर है कि आपको फाइनल डिसीजन लेना है, ठीक है। फाइनल डिसीजन कैसे लेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है वो है आपका यहाँ पर मैथ, ये है आपका मेन सब्जेक्ट, हाँ सर। यहाँ पर जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो है बायो, यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है वो है आपका बायो, ये है आपका मेन सब्जेक्ट। और यहाँ पर क्या है, आपका मेन सब्जेक्ट तो क्या है, बायो है, मेन सब्जेक्ट बायो है, ये आपका मेन सब्जेक्ट बायो है। बट आप एक्स्ट्रा में क्या रख सकते हैं, एक्स्ट्रा में आप मैथ रख सकते हैं, ये आपका क्या है, एक्स्ट्रा में मैथ है, ये आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, ये आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। अब आप यहां पर देखेंगे क्या कि आपका अगर मैथ बहुत अच्छा है, आपको मैथ में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, आपसे क्वेश्चन बहुत अच्छे सॉल्व हो रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आप इंजीनियरिंग वगैरह में जाएं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, आईआईटी निकाले, जेईई निकाले, या फिर ध्यान से सुनिएगा, आप ये चाहते हैं कि आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाएं। किस क्षेत्र में जाना है आपको, अगर इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है तो इसके लिए आपको एक जेईई का एग्जाम देना पड़ता है, तब जाकर के आप इंजीनियर बनेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारा है, इसमें जो है आप क्या कर सकते हैं, डिफेंस क्षेत्र में जा सकते हैं, डिफेंस क्षेत्र में जा सकते हैं, डिफेंस में आप जा सकते हैं, एयरफोर्स नेवी में जा सकते हैं, एयरफोर्स नेवी में भी जा सकते हैं, इसके पास आपके पास ऑप्शन रहेगा, नेवी में जा सकते हैं। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए, तो आप डिफेंस हो गया, एयरफोर्स नेवी हो गया, बैंकिंग के लिए भी कर सकते हैं। मतलब इनके पास वो सारे ऑप्शंस हैं जो इन सब में ऑप्शन है। यानी कि आप पीसीबी पर करके जो कर सकते हैं, जो पीसीएमबी पर करके कर सकते हैं, वो लगभग सारे हैं। कुछ कुछ चीजें नहीं है जो मैं आपको बताऊंगा, वो सारी चीजें यहाँ पर ऑप्शंस रहते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारा अब मेडिकल क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं यहाँ पर, है ना। हालांकि इसको कहते हैं नॉन मेडिकल डिपार्टमेंट, इसको कहते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट, इसको भी मेडिकल डिपार्टमेंट कहते हैं। बट अब ये क्या है, ये भी अब क्या हो चुका है, धीरे धीरे मेडिकल डिपार्टमेंट में तब्दील होते जा रहा है। क्यों, क्योंकि आप मैथ ले रखे हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे कोर्स प्राइवेट से आ चुके हैं जहां पर आप मेडिकल कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्स हैं ऐसे आ चुके हैं। फिलहाल हम लोग अब बात करने वाले हैं कहां पर, तो अब हम बात करने वाले हैं पीसीबी वालों में। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेते हैं तो ध्यान सुनिएगा बाबू, यहां पर क्या होते हैं, तो यहां पर आपको नीट निकालना पड़ता है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको नीट निकालना पड़ेगा, डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बन करके अगर समाज को सेवा करना चाहते हैं तो आपको यहां पर नीट निकालना पड़ेगा, तब जाकर के आप डॉक्टर बनेंगे। अब ऐसी बात नहीं है कि यहां पर सिर्फ डॉक्टर ही है, इसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे वी फार्मा है ना, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। इसमें भी आप डिफेंस में जा सकते हैं, इस क्षेत्र से भी आप कहां जा सकते हैं, डिफेंस में जा सकते हैं।
तो ये तो इन दोनों का बेनिफिट है ना। इसके बाद इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारा जॉब ऑप्शन है जो जिसमें आप जा सकते हैं। इसमें जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम में जा सकते हैं, ये हो गया जीएनएम हो गया, आप बीएससी नर्सिंग में जा सकते हैं। ये सब बहुत सारा क्षेत्र है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। बीएससी नर्सिंग हो जाएगा, एएनएम हो जाएगा, बहुत कोर्स है, बी फार्मा हो जाएगा, बहुत सारी कोर्सेज है। तो आप देखिए कि आपके इंटरेस्ट कहाँ है। अब देखिए कि बहुत सारे बच्चे कहेंगे क्या कि सर हमको मैथ समझ में नहीं आता है तो हम बायोलॉजी ले लेंगे। बायोलॉजी आप लीजिए, मैं माना नहीं करूंगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बायोलॉजी में एक चीज है, आप अगर चीजों को अच्छी तरीके से याद रख पाते हैं, समझना तो होता ही है, ध्यान सुनिएगा, समझना तो होता ही है, लेकिन अगर चीजों को अच्छी तरीके से आप याद रख पा रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा आप ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आप जो कहते हैं कि हमको मैथ समझ में नहीं आता है इसलिए बायोलॉजी लेंगे, इसलिए हम बायो की पढ़ाई करेंगे, तो भाई साहब ये इसको क्या करिएगा, ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री जो दिख रहा है इसमें तो मैथ भरा हुआ है, मैथ तो यहां पर भी भरा हुआ है। तो ये जो कहेंगे कि सर मैथ हार्ड है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बायो ले रहे हैं, तो इससे ये हमको बहुत बड़ा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। उसमें आपको न्यूमेरिकल्स तो मैथ से ज्यादा तो आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स दिमाग खराब करेगा, है ना। तो इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। अगर मान के चलिए फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा कमजोर भी है, अगर आप चाहते हैं कि बायोलॉजी लेकर के नीट क्रैक करें, तो अगर आप के मन में यह बात आ रहा है कि हाँ हम मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे और इंटरेस्ट जगा करके उसको कहीं सही कर सकते हैं, तो आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब तीसरा जो हम सबसे बड़ा बेनिफिट आपको बताने जा रहे हैं वो ये है पीसीएमबी वालों के लिए। ध्यान से सुनिएगा बाबू, पीसीएमबी वालों के लिए, जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मेन लेते हैं और मैथ में एक्स्ट्रा लेते हैं, तो जानते हैं क्या होता है, उनके पास 2 साल ऑप्शन रहता है। 2 साल ऑप्शन किस चीज का रहता है, तो 2 साल ऑप्शन ये रहता है कि आप जब तक 11th 12th कर रहे हैं, जब तक 11th और क्या कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं, तो ये 2 साल आपके पास ऑप्शन है अपने आप को समझने का, अपने आप को सोचने का। आप क्या करेंगे कि जब आपको 2 साल पढ़ेंगे, आपको सिलेबस सब पता चलेगा, सब सिलेबस वगैरह देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हमसे होने वाला है, कौन सा हमसे होने वाला नहीं है। उस आधार पर आप क्या करेंगे कि जिसमें आपका ज्यादा नंबर आ जाएगा तो वो आपका मेन हो जाएगा। यानी कि यहां पर अगर आप क्या करते हैं, मैथ में ज्यादा नंबर लेकर के आ जाते हैं, तो ये आपका मैथ हो जाएगा मेन और आपके इंजीनियरिंग के लिए सारा दरवाजा खुल जाएगा। अगर आपको लगेगा नहीं मैथ से अच्छा तो बायो है, हम बायो में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आपके लिए नीट के सारे दरवाजे खुले होंगे, यानी कि मेडिकल के लिए मेडिकल डिपार्टमेंट के सारे दरवाजे खुले होंगे, है ना। तो इनके पास दोनों ऑप्शंस है। और यहां पर देखिए ये सारे जितने भी इसमें आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सब में गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप सब में अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी आप क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इससे भी आप जो है ना डिफेंस में अप्लाई कर सकते हैं, डिफेंस में अप्लाई कर सकते हैं, टीचर के लिए आप सब में अप्लाई कर सकते हैं, प्रोफेसर के लिए आप हर चीज में जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें तो हर जगह अवेलेबल है। तो ये फीचर्स है आपके क्या, पीसीएम के, पीसीबी के और पीसीएमबी के फीचर्स है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई आपको डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपके डाउट्स को जरूर क्लियर करने के लिए कुछ और भी वीडियो बना करके आपके सामने में रख देंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ बेसिक जानकारी थी। अब बात क्या है ना कि बच्चे कहते हैं कि सर 10th के सिलेबस तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बट 11th में आते हैं ना तो वो सिलेबस बहुत बड़े हो जाते हैं, डर लगता है, पढ़ नहीं पाते हैं। आप कोशिश तो करो, ये डर सबके लिए होता है, हमारे लिए भी कभी था, ये सब बच्चों के लिए है, जो 12th टॉपर करते हैं उनके लिए भी होता है, जो नीट टॉपर करते हैं उनके लिए भी होता है, ये सबके लिए चैलेंजिंग होता है भाई, ये आपके लिए ही चैलेंजिंग नहीं है। तो आप स्टार्टिंग तो करो, हाँ बहुत अच्छा नहीं होगा लेकिन अच्छा तो हो सकता है। अगर नहीं करेंगे समय बीतते चला जाएगा, जब आप सफल नहीं हो पाएंगे तो पता चलेगा कि जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है सफलता नहीं मिल रही है, तो अपना कोई नहीं है। इसलिए अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, सफल बनिए, कामयाब बनिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और आप लोगों के लिए जो है, हम अगर क्लास 11th में है तो हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं क्या, इंटर बैच का नाम लेकर के, इंटर बैच लेकर के आए हुए हैं। इंटर बैच नाम है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इंटर बैच में इन सारे चीज को हम लोग पढ़ा रहे हैं, यानी कि 11th को हम लोग पूरी तरीके से पढ़ा रहे हैं। और अभी 20 तारीख तक के लिए इसमें क्या है, ऑफर भी चल रहा है। तो अब 999 में, मात्र 999 में, बिहार में इससे कम में कहीं पर बैच है ही नहीं,
है ना, तो सबसे चीप एंड बेस्ट प्राइस आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आप इंटर बैच में हमारा इनरोल कर करके हमारे साथ आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी के धुरंधर शिक्षक के साथ आप तैयारी कर सकते हैं। सबके धुरंधर शिक्षक है, ठीक है। आप मेनली जो है ना कंटेंट को एक्सप्लोर करिए, है ना, कंटेंट को एक्सप्लोर करिए और जो है आप कॉस्ट को एक्सप्लोर करिए कि कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए बनने जा रहा है, आपके लिए कौन सा सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म साबित होने जा रहा है। इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। बाय बाय, सी यू अगेन। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे।